दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा आज आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं अपने से जुड़ी जो मेरे साथ हुआ एक सच्ची घटना, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आप सभी का पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी ने इतना प्यार दिया और इतना मेरे को सपोर्ट किया। लोगों के कमेंट आते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लोग अपनी समस्या बताते हैं, मैं जाके मुराद उनकी वहाँ बोलता हूँ बाबा जी के आश्रम में, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ऐसे ही प्यार आपका बना रहे। मैं बचपन में जब मैं छोटा था तो बचपन में मैं हनुमान चालीसा पढ़ा करता था हर रोज, और हर मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ा करता था। तो किसी कारणवश जब बड़े होते रहे, थोड़ी जगह घर से बाहर निकलने लगे, काम करने लगे। मैंने दिल्ली भी जॉब करी, देहरादून जॉब करी, हल्द्वानी भी मैंने जॉब करी है, काम किया है। तो घर से दूर रहने लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना और सुंदरकांड पढ़ना बंद हो गया था। तो उसके बाद आज से 2.5-3 साल पहले मंदिर में भागवत हुआ था, तो तब से गुरुजी ने बताया था, तो हनुमान चालीसा मैंने भी पढ़नी स्टार्ट की थी और भगवान की दया से तब से बहुत बढ़िया हो रहा है और तब से ही थोड़ी अच्छा हो रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों सुंदरकांड पढ़ने की मेरी भी इच्छा थी, अब मौका नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि सवेरे 5 बजे 4:20 में मेरा अलार्म था, 4:20 में उठता था और शाम को कोई भरोसा नहीं था कि कब मैं तुम्हारे घर आऊँ और कब मैं तुम्हारे किस तरीके से खाना पीना, कोई ऐसा नियम नहीं था। तो अब पढ़ने की मैं सोचता ही था। अब हुआ ये कि बाबा जी की कृपा होगी, मैंने सुंदरकांड जो मैं पढ़ना चाहता था वो मैंने नीम करोली महाराज कैची धाम आश्रम में ही पढ़ी। अब वो कैसे पढ़ी, उसकी जो कहानी है वो मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। हुआ ये कि जैसे मैं रोज उठता था 4:20 में, ऐसे ही मैं उठा और अपना काठगोदाम स्टेशन आ गया। रानीखेत एक्सप्रेस 5 बजे आती है, तो रानीखेत एक्सप्रेस हमने देखी। तो रानीखेत एक्सप्रेस पे हमें कोई काम नहीं मिला, कोई टूरिस्ट बंदा नहीं मिला जो हमको ले चले या हम उसको ले चलें। थोड़ी शायद मेरे ख्याल से कोरोना की भी मार थी, हाल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हम गए, वहाँ हमको कुछ नहीं मिला तो हम वहीं रुक गए। उसके बाद 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद देहरादून आती है 7:10 में, तो हम उसका वेट करने लग गए। तो मेरे दोस्त है एक अजीम करके दोस्त है, तो अजीम ने बोला कि चलो बाहर चाय पी के आते हैं। हम उसकी गाड़ी में चाय पीने चले गए। उतने में एक हमारे पास आदमी आता है, वो बोलता है कि यार हमारी एक बस है। दोस्तों हल्द्वानी में बंगाल से इस तरफ से बसें आती हैं जो 60 सीटर होती हैं, वो आती हैं और वो तुम्हारे फिर यहाँ काठगोदाम से ऊपर को बैंड है, चढ़ाई है और रोड भी थोड़ी जरा नहीं है बड़ी गाड़ियों के लिए, तो गाड़ियाँ वहीं रुक जाती है। फिर वहाँ से छोटी गाड़ियाँ जाती हैं, उनको घुमा के फिर वहीं लाती हैं, फिर वो गाड़ियाँ चले जाती हैं। तो ऐसे ही एक आदमी आया, वो बोला कि हमें गाड़ी की पार्किंग चाहिए। हमने कहा चलो ठीक है, पार्किंग तुमको दिला देंगे। तो हम उस गाड़ी तक का गए। गाड़ी के बाद फिर हमने काठगोदाम में बात करी और पार्किंग गाड़ी, वो जो भी था पार्किंग वाले भैया थे, उनसे हमने पार्किंग करवाई और उनने अपने आपस में बात करके गाड़ी वहाँ लगा दी। अब उससे लोग उतरने लगे, तो हमारी बात होने लगी कि हम इतने में यहाँ जाएंगे। उनने बोला कि यार हमको नैनीताल दर्शन करना है, पूरा नैनीताल का दर्शन। वो बंगाली लोग थे शायद, तो उनको मछली, जो नैनीताल की ताल में मछली होती है, वो देखने का भी बहुत शौक था। तो उन्होंने मछली देखने का वो किया और उसके बाद फिर कैची धाम होते हुए जिलीकोट के ही रास्ते, कोई भीमताल के रास्ते ना आने के से जिलीकोट के रास्ते पायलट बाबा जी का मंदिर दिखाते हुए शाम को काठगोदाम छोड़ना था। और रुपये वो बहुत ही कम बोल रहे थे। तो मेरा दोस्त जो था वो तुम्हारे कैसे तैसे करके उनको मना के 4 सवा लोगों को लेके चले गया। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। उस वक्त मेरे को अजीब लग रहा था कि यार काम है नहीं, चलो मैं भी इतने में चले जाता या मैं भी ऐसा कर लेता। तो मेरे को भी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमको भी मिलेगा, क्योंकि हिम्मत और मजबूत बने रहना बहुत बड़ी बात होती है और मैं भक्त भी बाबा जी का हूँ। तो उसके बाद अब वो चले गए। जाने के बाद अब मेरा मन नहीं लगने लगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे 1.5 घंटे हो गया था। देहरादून एक्सप्रेस आ गई, तो देहरादून एक्सप्रेस आई, तो देहरादून मैंने सवारी देखी तो सवारी फिर नहीं मिली। लेकिन अब मैं अंदर चले गया, थोड़ा सा अंदर गया। अंदर 4 लोग खड़े थे, 4 लोग नहीं खड़े थे, 2 लोग खड़े थे, मतलब लोग खड़े थे, 2-3 लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा आपको टैक्सी तो नहीं चाहिए, छोटा गाड़ी? तो उन्होंने बोला यार हमको गाड़ी तो चाहिए, पर हमारे जो वो हैं वो तुम्हारे अंदर की है। तो वो कॉलगेट करने अंदर चले गए थे। तो उतने में वो आए, फिर 4 जन, उनने कहा
मैंने कहा कहाँ जाना है आपको, तो बोले कि हमको कैंची धाम जाना है। तो दोस्तों उस वक्त दिल में इतनी खुशी हुई कि पूछो मत, क्योंकि बाबा जी का भक्त हूँ। कैंची धाम नाम सुन के ही मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों के कमेंट आते हैं, मैं नीचे से जय हो जय नीम करोरी बाबा जी लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि जितनी बार मैं जय नीम करोरी बाबा जी लिखूंगा, उतनी बार मैं उसको पढ़ूंगा, उतनी बार मैं उसका उच्चारण करूंगा, उतनी बार मेरे बटन टाइप होंगे, और उतनी बार अगर लोग देखेंगे तो उसको नीम करोरी बाबा जी देखेंगे। जैसे कॉपी में लिखते ना राम 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 या नाम, ऐसे ही मैं हर कमेंट में नीम करोरी बाबा जी लिखता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने ये बोला, तो मैंने उनको रुपये बताए, तो उनकी और मेरी रुपयों में थोड़ी बातचीत हुई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हम इतना देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो हम आप इतना ही दे देना। तो उसके बाद उन्होंने फिर, मैंने कहा आप कैसे कैसे क्या करेंगे, पूरे दिन की तो गाड़ी बोल दी आपने, कैसे? उनने बोला हमें कैंची धाम जाना है, उसके बाद नैनीताल दर्शन करना है, और उसके बाद फिर हम काठगोदाम आपने छोड़ देना है, हमने उसके बाद सितारगंज जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने एक और बात बोली कि हमें पहले नहाना धोना है, उसके बाद हमने कैंची धाम जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों मैं काठगोदाम से निकलने के बाद फिर एक जगह पे एक ऐसा टर्निंग आता है कि एक रोड भीमताल को चले जाती है और एक रोड नैनीताल को चले जाती है, जिलीकोट। वो भी भवाली होते हुए जाती है, लेकिन वाली उधर से जाती है। तो मैंने उनसे बोला कि यार आप कैसे क्या करेंगे, अगर आपको सीधे पहले कैंची धाम जाना है तो हम भीमताल के रास्ते चलते हैं, और अगर आपको पहले नैनीताल दर्शन करना है तो हम ये जिलीकोट के रास्ते चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि फायदे कौन सा अच्छा रहेगा। मैंने कहा ऐसा है, अगर हम पहले कैंची धाम जाते हैं, कैंची धाम जाने के बाद हमें 2 घंटा वहाँ रहेंगे या 3 घंटा हम वहाँ रहेंगे, तो उसके बाद हम तुम्हारे फिर नैनीताल दर्शन करेंगे। नैनीताल दर्शन के बाद रात को मैं छोड़ दूंगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका है कि पहले हम नैनीताल दर्शन करेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे फिर लास्ट में कैंची धाम जाएंगे। कैंची धाम जाने के बाद जितना भी समय हमारा बचे रहेगा, हम शाम की आरती भी कैंची धाम में करेंगे, और उसके बाद हम घर को आएंगे। तो उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तो हम गए, जिलीकोट के रास्ते गए। तो जिलीकोट रास्ते में मैंने कहीं पर उनको जो उन्होंने नहाने धोना बोला था वो करवाया, और उसके बाद हम नैनीताल दर्शन के लिए चले गए। नैनीताल दर्शन हम रूसी बाईपास से गए। मैंने नैनीताल दर्शन की वीडियो डाली है, जो हम नैनीताल दर्शन कराते हैं वो चीज़ मैंने डाली है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम 12 पत्थर उन्होंने हॉर्स राइडिंग करी, और उसके बाद फिर केप गार्डन दिखाते हुए मैं नैनीताल दर्शन कराते हुए कैंची धाम ले गया। कैंची धाम ले जाने के बाद मैं वहाँ चले गया। अब मेरे को ये नहीं पता था कि वो लोग कैंची धाम किस तरीके से, जब उन्होंने बोला कि हमको सुंदरकांड पढ़नी है, दोस्तों मैं सुंदरकांड सोचता था कि यार मैं भी पढ़ूंगा, महीने में एक बार जरूर पढ़ूंगा, महीने में नहीं पढ़ूंगा तो साल में एक बार जरूर पढ़ूंगा, और अच्छे से पढ़ूंगा। क्योंकि अब प्रैक्टिस भी थोड़ी छूट गई है, तो 2 से ढाई घंटा लगता ही है पढ़ने में, और 2-2.5 घंटा बैठे रहना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन जिसके अंदर जुनून होता है वो कर लेता है। तो मेरे को वहाँ पता चला कि उनने सुंदरकांड पढ़ने, तो मैंने कहा यार ये लोग तो जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, इनका तो वही काम है, याद भी होगी और मैं ले लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं भी सुंदरकांड पढ़ लेता हूँ, थोड़ी अगर मेरे को डेट लगी तो आप रुक सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ आप भी पढ़िए। तो दोस्तों मैं गया अंदर मैंने सुंदरकांड की किताब, आप कभी भी आए तो वहाँ किताब मिल जाती है, तो मैंने किताब ली और मैंने आराम से पढ़ी। जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं 32-33 पेज में पहुंचा था, तो मैंने देखा कि उनकी तुम्हारे बहुत आगे पहुंच गए थे वो जो पढ़ रहे थे, जो मेरे बगल में वही लोग बैठे थे वो पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा यार ये तो पढ़ लेंगे, बहुत जल्दी पढ़ लेंगे, तो कोई बात नहीं। जब उनकी ख़त्म हुई तो उसके बाद वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। उन्होंने कई बार हनुमान चालीसा पढ़ी, मेरे ख्याल से बहुत बार पढ़ी, अब मैंने इतना अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकता। तो मैंने वहाँ सुंदरकांड पढ़ी। सुंदरकांड पढ़ने के बाद तहे दिल से बाबा जी को धन्यवाद किया और बड़ी खुशी हुई। मुझे इतना अच्छा लगा कि जो मेरी मुराद थी, जो मैंने सोचता था कि यार मैं एक दिन पढ़ूं और अच्छे से बैठूं। दोस्तों बहुत कम मौका मिलता है लोगों को कि अच्छी जगह पे जाना और अच्छे कृपा बनना। सबसे मेन बात होती है कृपा। अब कृपा कैसे आती है, मैं और मेरा भाई सागर है, एक मेरे चाचा का लड़का है गांव में, तो हम देवी मंदिर भागवत में एक बार बैठे थे, तो वहाँ एक शास्त्री जी थे, हरतुला रहते हैं वो, तो उनसे उस सागर ने पूछ दिया कि बाबा जी हम ऐसे मंदिर में आ रहे हैं और हमारे पे कृपा कब आनी शुरू होगी। तो बाबा जी ने बोला बेटा जब तेरे पर कृपा है तब तू यहाँ बैठा है, अगर तेरे पर कृपा ही नहीं होती
तो यहाँ कैसे बैठा। तो दोस्तों यही मैं बता रहा हूँ, जब हमारे ऊपर कृपा है तो मैं उस जगह पे वहाँ बैठा था और सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहा था, तब मैं वहाँ पर बैठा था और ऐसे पढ़ रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने बाबा जी को तहे दिल से धन्यवाद किया और मैं वहाँ से आ गया। उनको फिर काठगोदाम छोड़ा मैंने और उसके बाद घर को आ गया। दोस्तों ये थी मेरी एक सच्ची घटना। बाकी दोस्तों लोगों के कमेंट भी बहुत आए हैं और लोगों की मुराद भी बहुत हैं, तो मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों एक अजीत उपाध्याय जी हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं कर्ज में बहुत डूबा हूँ, मुझे कर्ज के दलदल से बचाइए, धन की कमी हो गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि उनकी धन की कमी हो और वो खूब मेहनत करें और खूब कमाएं, खूब अपनी तरक्की करें। दोस्तों एक दीक्षा वर्मा जी हैं, वो बोलती हैं कि मेरी भी पुकार सुनिए और मेरे साथ भी चमत्कार कीजिए और बाबा जी को कोटि कोटि नमस्कार। तो दोस्तों उनके साथ भी ज़रूर चमत्कार होगा, मेहनत करेंगे वो भी। चमत्कार तो हर ज़िंदगी में हर किसी के साथ है, ऐसा कुछ नहीं कि बाबा जी कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन होता है, बस समझना है। जैसे अंधे के आगे सोने की टोकरी पोटली रख ली थी और वो अंधा एक आदमी था, एक भगवान और पार्वती जी थे। तो पार्वती जी को एक आदमी गरीब के ऊपर बहुत दया आ गई, तो उन्होंने बोला कि यार हम तुम्हारे इसको कुछ देना चाहते हैं। तो भोलेनाथ जी ने बोला इसको तुम कुछ दे दो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो पार्वती जी ने कहा ना, मैं देखना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ जी ने उस व्यक्ति के थोड़ी जहाँ जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते के थोड़ी आगे एक पोटली रख दी सोने की। तो वो उस रास्ते से जाने लगा। तो उसने सोचा यार कभी मैं अगर अंधा हो जाऊँगा तो मैं कैसे चलूँगा। तो उसने आँख बंद करी और वो चल दिया पोटली को नांगते। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बाकी चमत्कार होगा आपकी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में होगा। लता बहन दत्त जी हैं, वो बोलती हैं कि यार देश को बचाइए। दोस्तों ये कोरोना वायरस जो है बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सब लोग चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि यार बाबा जी से कहिएगा कि यार देश को बचाएं, देश की जो दुखद स्थिति है इस वक्त उसको दूर करें। मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द से जल्द ये बीमारी दूर होगी। दोस्तों एक देव गोयल जी हैं, वो बोलते हैं कि मुझसे बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं गोयल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और वॉच करते हैं और आपकी भी आस्था है भक्ति में और आप भी एक भगत हैं, वीडियो देखते हैं हमारी और बाबा जी का नाम लेते हैं और बाबा जी को याद करते हैं, बाबा जी से जुड़े हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी भी जो भी इच्छा होगी पूरी होगी। अग्रवाल जी हैं दोस्तों, वो बोलते हैं कि बाबा जी कब मेरी सुनोगे और कब मेरी इच्छा पूरी होगी, कब हमें बुलाओगे। तो दोस्तों लॉकडाउन चला है अभी तो कोई आ नहीं सकता है, जो भी आ सकता है तो क्वारंटाइन में रख रहे हैं 21 दिनों के लिए। ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर बुलावा आएगा। कहते हैं ना कि यार हर किसी का वेट करना चाहिए, समय से पहले कुछ नहीं मिलता। ये मैं अब अपनी ज़िंदगी में आजमा के देख रहा हूँ और मुझे मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मैं भी बहुत भागा, बहुत दौड़ की, मैंने दिल्ली भी गया, बम्बई भी गया, मैं तुम्हारे देहरादून में भी जॉब करी मैंने, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हुआ। जब मैं घर आया और घर से अपनी जब मेहनत करी स्टार्ट करी तब मैं आगे बढ़ा हूँ, तब मेरा थोड़ी ज़रा ठीक हुआ है। तो ज़रूर बुलाएंगे आपको भी, ज़रूर आपका भी दिन आएगा एक दिन, आप थोड़ी सी वेट कीजिए, बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है। और दोस्तों एक राहुल कुमार जी हैं, वो बोलते हैं कि मेरे भी सपने पूरे करो। दोस्तों सपने हर किसी के पूरे होते हैं और हर कोई अपने सपनों में जीना चाहता है और सपने देखना बड़ी अच्छी चीज़ है। पहले चाँद में जो गया ना उसने भी पहले सपना देखा, चाँद में जाने का सपना देखा। तो दोस्तों सपने देखिए, ज़रूर सपने पूरे होंगे। कुछ सपने तो ऐसे ही होते हैं, कुछ सपने पूरे होने वाले होते हैं और कुछ सपने पूरे हम करते हैं, कुछ सपने हम बनाते हैं। तो ये सपनों की दुनिया है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही प्यार मेरे को मिलता रहे। अगर आप चैनल में नए हैं और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। और अगर फेसबुक से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।